नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा और साथ ही अनुच्छेद 370-35A की बहाली के लिए राज्यसभा सीट के लिए एक जम्मू डोगरा के नामांकन के लिए गठबंधन सरकार से मांग की है। डिम्पल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मोदी जी ने एस पटेल और अंबेडकर के कार्य को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 370-35A को निरस्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर राज्य को ध्वस्त कर दिया है। बार बयान आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि 370-35A को तोड़ करके बेहद सराहनीय कार्य किया है। और साथ ही अमित शाह जी हर रोज ये बोलते हैं, आज भी उन्होंने ये कहा है कि B.R. अम्बेडकर साहब आर्टिकल 370 नहीं चाहते थे और ये भी आज कहा है कि सरदार पटेल भी आर्टिकल 370 नहीं चाहते थे, जबकि हकीकत यह है कि सरदार पटेल साहब इज द आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष CH मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने टोबन हॉल अनंतनाग में सभी अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में DDC अनंतनाग भी शामिल थे और स्थानीय मुद्दों के समय पर समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। चेयरमैन गोरसी ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करने, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने और बिजबेहरा अनंतनाग के लोगों को त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है वो पहुंचे। जो सरकार ने लोगों के लिए स्कीमें रखी है उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और हमारा जो फील्ड स्टाफ है उन तक भी हम पहुंच के उनकी मुश्किलात जो है वो भी सुने, लोगों की जितनी दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर कर पाए। इसीलिए हमने पूरे जिले में ये फैसला लिया कि हर एक ब्लॉक लेवल पे हम मीटिंग ले। उसी कड़ी में आज हमने बिजबेहरा में भी मीटिंग ली और जहाँ पे जो हमारे अफसर थे उन्होंने ब्रेक किया, क्या क्या काम हमने किए। हम बड़े मुतमईन हुए यहाँ आके कि बहुत अच्छा काम है। देखिए, उंगली उसी पे उठाई जाती है जो काम करता है, जो काम करता ही नहीं तो उस पे उंगली कौन उठाए। उधमपुर के थाना चौक के पास में शहीदी स्मारक पर विजय दिवस की 3P आपको पता चले कि वर्षगांठ बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और इस गंभीर कार्यक्रम में नागरिकों, पूर्व सैनिकों और युद्ध और साथ ही NCC कैंडिडेट छात्रों और युवाओं को भारी भीड़ भी देखी गई है। सभी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे। बांदीपोरा से वाहन हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर सेना का वाहन खाई में गिरा है। हादसे में 2 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल दिन की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। खबर अनंतनाग से है, जहां पर बीते रात एक हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं और एक वाहन के सड़क से फिसलकर लिद्दर नदी में गिर जाने से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक इनोवा गाड़ी की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक इनोवा गाड़ी की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही मध्यरात्रि के दौरान गाड़ी सड़क से फिसलकर पहलगाम में लिद्दर नदी में गिर गई है और घायलों की पहचान शादीपोरा बांदीपुरा के मोहम्मद राफिक भट्ट के बेटे सुहेल अहमद भट्ट और साथ ही निहलपोरा पट्टन के तारिक अहमद खान के बेटे नदीम अहमद खान के रूप में हुई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए PHC पहलगाम ले जाया गया और इसके बाद उन्हें आगे की देखभाल के लिए GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। खबर बारामूला से है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर DC बारामूला और मिंगा शेरपा IAS ने समय पर बर्फ हटाने को सुनिश्चित करने और शीतकालीन कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में मैकेनिकल और हॉस्पिटल डिवीजन बारामूला के तहत में वाटरगाम और साथ ही रफियाबाद में स्नो क्लियरेंस यूनिट का उद्घाटन किया है। साथ ही
जिससे सर्दियों के महीनों के दौरान तेजी से बर्फ हटाने का काम सुनिश्चित किया जा सके। और इस अवसर पर बोलते हुए डीसी बारामूला ने भी सर्दियों के मौसम के दौरान व्यवधानों को कम करने के लिए बर्फ हटाने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया है। जम्मू कश्मीर मुस्लिम प्रवासियों ने राहत आयुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान मुस्लिम प्रवासियों ने भी जमकर नारेबाजी की है। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है सितंबर 2023 को, उन्होंने सितंबर महीने के 2023 को बिला वजह हमारा 1251 फैमिलियों का रिलीफ बिला वजह रोक के रखा है। आज उसी के कारण ये जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, और आज हम खास करके अपने चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला से गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमारा बिला वजह उन्हें रिलीफ 1251 फैमिलियों का रोका है, इसको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। मैं 96 में एंट हुआ हूँ और 3 बार असेंबली इलेक्शन लड़ चुका हूँ और 3 बार मेरे पर अटैक भी हुई है। 96 में मेरा जो यहाँ का जो राशन कार्ड है वो इशू हुआ है 97 में। 97 में मेरा एड्रेस जो है वो भगवती नगर है। उसी वक्त इन्होंने लिखा है, जब इन्होंने वेरिफिकेशन कर दी यहाँ से, तो मेरा जो इन्होंने एड्रेस दिया है वो दिया है गुजर नगर। ये देखो कितनी जल्दबाजी है। रहता हूँ मैं 28 साल। जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक कॉलेज में यौन उत्पीड़न और रैगिंग की घटनाओं को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रैगिंग तो नहीं है, 2 ग्रुप्स का आपस में स्कफल है, आपस में लड़ाई है उनकी। उसके कंप्लेन हमारे पास आई थी, हमने 5 बच्चों को सस्पेंड किया हुआ है। एफआईआर भी लॉन्च हुई है। एक और हमारे पास कंप्लेन आई है, सेक्सुअल हरासमेंट केस है उसका, उसके ऊपर हमारी कैश कमेटी काम कर रही है। जो भी कैश कमेटी रिकमेंड करेगी, स्टर्न एक्शन विल बी टेकन टू दो स्टूडेंट हु इन्वॉल्व इन दिस इनडिसिप्लिन। वाइट चल रही है मीडिया में कि ऐसा किया जा रहा है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी अगर स्टूडेंट्स में जाकर बात करेंगे आप, और आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअली में क्या, अगर आप किसी एक पक्ष को बिठाकर उसकी बाइट लेकर अपने हिसाब से चलाओ तो वो चलाते रहो, उसमें दूसरा पक्ष तो नहीं है। यही हुआ था कि 2 ग्रुप्स थे, उनकी आपस में कोई लड़ाई थी, उस वजह से उनकी जब लड़ाई हुई और मारपीट हो गई, और फिर जब कॉलेज में प्रिंसिपल सर के पास प्रॉपरली उन बच्चे आइडेंटिफाई करे और उसके बाद सर ने प्रॉपरली उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला और उनको एग्जाम्स के लिए कहीं भी अलाउ नहीं करा जा रहा। जो ये मीडिया में चल रहा है कि उनको एग्जाम्स के लिए अलाउ करा जा रहा है, ये वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। रैगिंग तो बिल्कुल भी, मतलब किसी से भी पूछ लोगे कॉलेज में ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे पूरे जम्मू में ही नहीं है ऐसा सिस्टम कहीं भी। फिर भी ये एक पक्ष की बात सुनकर ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। कभी दोनों पक्ष बैठेंगे, उधर बात होगी प्रॉपरली, तो फिर चीजें अलग रहेंगी। सीआरपीएफ 115 बीएन ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों गांधरबल और जिला युवा खेल गांधरबल के सहयोग से सरकारी बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधरबल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी 8 उच्च माध्यमिक विद्यालय भाग ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को नशे के खतरे से दूर रखना है। तो आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट निकला है सीआरपी की तरफ से और हम बहुत खुश है कि ये टूर्नामेंट निकला है और हम अपने खेल को बहुत आज आगे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो गेम है, इस गेम के बारे में गुटली बागे बहुत अच्छे प्लेयर है और ये सीआरपीएफ ने हमको तोहफा दिया कि आप आज जो अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पर दिखाओ और ड्रग से सारे लोग बच जाएंगे। और ये जो आज का टूर्नामेंट हम बहुत खुशी है कि सीआरपीएफ ने हमारे टूर्नामेंट निकाला है। 115 बटालियन ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमें आज मौका मिला यहाँ पे खेलने का। और बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत स्कूल यहाँ पे आए हैं खेलने। ये आपस में जुड़ जाएंगे, खेलेंगे। खेल कूद से मतलब सीखता है इंसान, आगे को पता चलता है कि खेल कूद कैसा होता है। अब देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे आज खेलने के लिए। कुछ बच्चे गलत रास्ते पे है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट्स की तरफ आइए, अपना ध्यान सपोर्ट्स की तरफ आइए। क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, जो भी गेम आपको पसंद आए वो खेलिए। इसका ये टूर्नामेंट है, ये 115 बटालियन सीआरपीएफ पूरा गांधरबल यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट गांधरबल, सीओ गांधरबल की तरफ से। इसमें ये टूर्नामेंट जो है एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यह टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें गांधरबल की
मुल्क हायर सेकेंडरीज करीब 8 हायर सेकेंडरी पार्टिसिपेट कर रही है। खबर पहलगाम से है, जहां पर पीडीए पहलगाम की एक टीम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मशरत आशम के निर्देश पर यानेर पहलगाम में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पीडीए पहलगाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मशरत आशम ने लोगों से भी अनुरोध किया कि वे पीडीए से उचित अनुमति के बिना अवैध निर्माण और गतिविधियों को अंजाम देने से बचें और चेतावनी भी दी है। अनंतनाग के पहलगाम से खबर है कि कूलर से लगनबल पहलगाम के निवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से चिंतित हैं। उनका कहना है कि उनके पास क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, जैसे कि बिजली की कमी, पानी की किल्लत, आसपास अस्पताल नहीं है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के लड़ी पहलगाम में बात करेंगे। कुलर से लेके लंगनबल तक ये जो काफी बड़ा एरिया है, आज 21वीं सदी में अभी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी मंजूर पुसवाल। मजीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया आर्यन टीवी का, और आप लोगों के मसाइल जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम का ये इलाका कुल्लर, लड़ी और इसमें 15-16 गांव इस तरह के हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तिब्बी सहूलियात की, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसे फौरन या सलर मुंतकिल किया जाता है या उसके बाद अनंतनाग मुंतकिल किया जाता है। काफी सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है पिछले, चाहे एक्सीडेंट हुए या काफी इस तरह की चीजें हुई या हमले हुए, रीच के हमले या बाकी चीजें हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है बिजली और पानी का अहम मसला है। बिजली आज मौसम सरमा चल रहा है, लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। बिजली 24 घंटे में 1 घंटे मिल रही है, ये काफी ज्यादा मुश्किलात है। इसके साथ साथ पानी का इशू है, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। पानी जो है 1 ही घंटा मिलता है, बाकी वक्त में पानी जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ के जो एमएलए कंसर्न पहलगाम है उनसे एक गुजारिश है, उन सरकार से गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है, क्योंकि नई सरकार बनी है, उनसे गुजारिश है कि ये मुद्दे जो है वो इस इलाके के अहम है, इन पे नजरसानी करने की कोशिश है। इन पे उनको चाहिए कि इन पे फोकस करने की जरूरत है, लोगों के जायज मुतालबात है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और मुद्दा है एसआरटीसी बसों का। यहाँ पे आप देखते हैं काफी सारे इस तरह के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एसआरटीसी बसें चलती है, लोग वहां से अच्छे से सफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के भी लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं या बाकी इस तरह के गरीब पेशे के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। उनके पास कभी कभार किराया नहीं होता है, वो सोमू का इंतजार करते हैं, तवेरा का इंतजार करते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं होता है कि वो उनमें सफर कर पाए। तो कुछ लोग इस तरह के हैं कि अगर उन्हें दूर भी जाना पड़े तो उनके पास इतना किराया नहीं होता है। बेहतर ये होता है कि सरकार यहाँ पे एक अच्छी जो है एसआरटीसी बस जो है वो शुरुआत करती है उनकी, ताकि लोग जो यहाँ के हैं वो राहत की सांस लेते हैं। इसके साथ साथ बच्चे आप देखते हैं कि रोड पे इंतजार करते रहते हैं स्कूल के वक्त, क्योंकि उनका टाइम निकल जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि गाड़ियों में अक्सर जो है अगर 10 सवारियां 8 सवारियां बिठानी है, उनके बजाय वहां पे 15 बिठाई होती है। काफी सारे हादसा भी होते हैं। काफी कोशिश यहाँ पे सरकार ने की है, क्या वो कोशिश अभी तक नहीं लाई है? जी, देखिए, पहले तो यहाँ पे गवर्नर राज था, अब जो है अवामी सरकार बनी है। अवामी सरकार से जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी 2 महीने हुए सरकार बनी हुई, नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है और पहलगाम के एमएलए अल्ताफ साहब है। तो उनसे भी ये दरखास्त है कि वो जो लोगों के पिछले मसाइल पड़े हुए हैं, जो गवर्नर राज में नहीं हुए हैं, अब उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इस पे सरकार को फोकस करने की जरूरत है। ये अहम चीजें हैं यहाँ पे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।